जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि देखिए, जो उतारे किए जाते हैं वो उतारे करने से क्या होता है, और उतारों को चौराहे पर ही क्यों रखा जाता है, और चौराहे पर मसानी देवी का क्या महत्व है, जो उतारा किया है उसका अंत में क्या होता है, और व्यक्ति को क्या उससे लाभ होता है। तो आज की वीडियो में आपको ये संपूर्ण जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, जिससे कि आपको जानकारी समझ में आए। मेरा काम है आपको जानकारी देने का, जिससे कि आपके पास जब जानकारी होती है तो भविष्य में यदि आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो आपके पास पहले से उस चीज के बारे में नॉलेज होती है, और ज्यादा भटकने के बजाय आप उस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। यदि आपके पास किसी चीज की जानकारी है तो आपको उस जानकारी से आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे कि अन्य लोग भी इस बारे में समझ पाए। देखिए, सबसे पहले जानते हैं उतारे का वास्तविक अर्थ क्या है। उतारे करने का मतलब केवल नींबू मिर्च सिर के ऊपर से घुमाना या नारियल घुमाना ये नहीं होता है। तो उतारे का असली अर्थ ये नहीं है कि अपने सिर से कुछ उतार के फेंक दिया ये उतारा हो गया। असल में इसका अर्थ ये होता है कि जो हमारे सूक्ष्म शरीर पे मलिनता की परतें चढ़ी हुई हैं, चाहे वो किसी के द्वारा भेजी गई हो या कहीं से हमारे साथ लगी हुई कोई नकारात्मक शक्ति हो, तो उसकी हमारे सूक्ष्म शरीर पर परतें चढ़ती जाती हैं, और जितनी परतें मजबूत होती हैं उतना ही हमारा सूक्ष्म शरीर बंधन में आता है, और फिर हमारे सूक्ष्म शरीर की हमारे स्थूल शरीर पर ना चल के फिर उस शक्ति की हमारे स्थूल शरीर पर चलती है, और फिर जैसे वो चाहता है वैसे हमारा शरीर गतिविधि करता है। तो जो परतें चढ़ जाती हैं उनको उतारने की जो प्रक्रिया है, नकारात्मक परतों को दूर करने की जो प्रक्रिया है, उसे उतारा कहते हैं। जब किसी व्यक्ति पर तांत्रिक आघात होता है, नजर दोष होती है, प्रेत बाधा होती है, या भूत बाधा, काला जादू जैसा होता है। देखिए, काला जादू मेरे आज तक समझ में नहीं आया क्या होता है, लेकिन जितना है वो ये है कि काला जादू मतलब जो काली शक्तियों का प्रयोग करते हैं उसी को काला जादू बोल दिया जाता है। तो इस प्रकार की यदि कोई समस्या व्यक्ति को होती है तो उसकी जो प्राण शक्ति है वो बंध सी जाती है, और उतारे की जो प्रक्रिया होती है वो उस बंधन को तोड़कर बाहर फेंक देती है। यानी कि उतारा एक ऊर्जा की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। अब जानते हैं कि चौराहे का क्या महत्व है। चौराहा हमेशा तंत्र और ऊर्जा विज्ञान में बहुत ही रहस्यमय स्थान है। ये चार दिशाओं का संगम होता है, और यहाँ की ऊर्जा कभी स्थिर नहीं रहती है, मतलब चलायमान रहती है, हमेशा गति में रहती है। चौराहे पर रखी हुई किसी भी ऊर्जा को कोई स्थायी रूप से पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि वहां की शक्ति हर ओर बट जाती है। जैसे किसी ने कोई क्रिया की, यदि हम कहीं किसी से कुछ करवाते हैं तो वो ऊर्जा एक स्थान पर रहती है। मान लो सामने वाले ने पकड़ लिया उस ऊर्जा को और अपने पास रख रख लिया, तो उसको वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन जब हम चौराहे पर उतारे के रूप में उस चीज को रख के आते हैं तो वहां से फिर उसको दोबारा पकड़ के कोई नहीं भेज सकता, क्योंकि ऊर्जा चारों तरफ बिखर जाती है, उसके अंश चारों तरफ बिखर जाते हैं, जिस कारण से जो करने वाला तांत्रिक है वो भी अपनी शक्ति को वापस नहीं बुला सकता। और यही उतारे को चौराहे पर रखने का मतलब बनता है। और चौराहे पर रखने का मतलब ये भी है कि अब जो शक्ति उस उतारे में थी अब वो किसी एक इंसान के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि वो चौराहे पे जाते ही अलग अलग दिशाओं में बट जाएगी, वो एक इंसान से जुड़ के नहीं रह पाएगी। अब जानते हैं कि इसमें मसानी माता की क्या भूमिका है। देखिए, चौराहे और शमशान का जो शासन है वो माता मसानी के हाथ में है, और उनको कई जगह शमशान की देवी भी कहा जाता है, काली मसानी भी कहा जाता है, चौगान की महारानी भी कहा जाता है, चौगान वासिनी भी कहा जाता है, भैरवी देवी भी कहा जाता है, योगिनी शक्ति भी कहा जाता है, ग्राम देवी भी कहा जा सकता है, और रात की रक्षक देवी भी कहा जाता है। उनका काम है नकारात्मक ऊर्जाओं को निगलना और साधक की रक्षा करना। जब चौराहे पर उतारा रखा जाता है तो क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति ने अपने ऊपर से उतारा किया और उतारा करके चौराहे पर रख दिया, तब वहां चौराहे पर जो माता मसानी के नीचे आत्माएं हैं, जैसे आप अपनी नेगेटिविटी को, अपने भूत प्रेतों को चौराहे पर उतारे के रूप में छोड़ने गए हैं, ऐसे ही ना जाने कितने माता मसानी के पैरों के नीचे वहां होते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपना उतारा करके उतारे के सामान को चौराहे पर रख कर आता है तो जितनी भी चौराहे पर नकारात्मक शक्तियां हैं, भूत प्रेत आदि, वो उतारे में भरी जो वस्तुएं हैं जैसे लड्डू, नींबू, सिगरेट,
नारियल या जो भी जिस जिस प्रकार से उतारा करवाते हैं, उनका जो भी सामान है उस उतारे में, उसकी ऊर्जा को खींचने के लिए प्रेतात्माएं तुरंत दौड़ती हैं और माता मसानी ही उन शक्तियों को, उस उतारे की ऊर्जा को वहां मौजूद शक्तियों को भोग रूप में दे देती हैं। लेकिन माता ये भी सुनिश्चित करती हैं कि उतारे के भोग को खाने के बाद ये आत्माएं पुनः उस व्यक्ति को परेशान ना करे। और जो उतारे में ऊर्जा है, जब वो अनियंत्रित होती है तो उसको नियंत्रण में भी माता मसानी लेके आती हैं। और जितने भी वहां भूत प्रेत आदि आत्माएं होती हैं, उसको उसकी ऊर्जा खींचने के लिए स्वतंत्र कर देती हैं, वही अनुमति देती हैं, जिससे कि उसका बल छीन होता है और वो तुरंत नियंत्रण में आता है और दोबारा उस व्यक्ति के पास लौट के नहीं जा पाता। यानी उतारे का असली संतुलनकारी जो बिंदु है वो माता मसानी है, चौराहे वाली हैं। इसमें इंसान के स्वस्थ होने की प्रक्रिया क्या होती है? जब कोई व्यक्ति उतारा करता है, उसके शरीर या उसकी आत्मा पर जो नकारात्मक शक्ति का पहरा है और जहां जहां व्यक्ति के शरीर में नकारात्मक अंश बैठे हैं, वो सभी खिंच करके उस उतारे में आ जाते हैं। और जब उस उतारे को चौराहे पर रख दिया जाता है तो वो नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के शरीर और मन को छोड़कर पूरी तरह से अलग हो जाती है और उस उतारे के बंधन में आ जाती है। फिर माता मसानी उस आत्मा को खींचकर नियंत्रण में लेके आती हैं, क्योंकि किसी भी चीज को निकालना इतना आसान नहीं होता। तो जब वो व्यक्ति के शरीर को छोड़ती है तो कष्ट होता है और वो भी बहुत कुछ कोशिश करती है बचने की। तब माता मसानी उसको नियंत्रित करती हैं और उसके जितने भी प्रभावशाली अंश हैं, जिनके कारण से वो उस व्यक्ति के शरीर को नहीं छोड़ रहा है या उसको कष्ट पहुंचा रहा है, तो उसके उन अंशों को भूत प्रेतों को खिला के विलय कर देती हैं, मतलब उसको कमजोर कर देती हैं, जिसके कारण से वो तुरंत नियंत्रण में आ जाता है और उस व्यक्ति के पास वापस लौट के या उसके शरीर में दोबारा नहीं घुस पाता है या उसके घर तक नहीं पहुंच पाता है। और जब तक उसके पुनः जागृति होती है तब तक उसकी ऊर्जा चारों दिशाओं में बट जाती है, उसको समझ ही नहीं आता कि मैं कहां से आया था, कहां जाना है। तब व्यक्ति की प्राण शक्ति फिर से स्वतंत्र और हल्की हो जाती है और इसका असर व्यक्ति को तुरंत दिखता है। जैसे किसी को अचानक बुखार रहता था तो उसका तुरंत बुखार उतर जाएगा उतारा करते ही। सिर दर्द रहता था तो सिर दर्द चला जाएगा उसका। उसका जो भय था वो भय खत्म हो जाएगा। जो चेहरे पे एक बीमारी वाली स्थिति झलकती थी, उसके चेहरे पर वो तेज नष्ट हो गया था, वो तेज धीरे धीरे उसका आने लग जाएगा। और जो अनिद्रा की उसको समस्या थी, वो अनिद्रा भी दूर होके उसको अच्छी नींद आने लगती है और जो भी उसको नींद में समस्याएं होती थी वो उसकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि उतारा यदि उसका किसी व्यक्ति ने सही किया है तो जिस व्यक्ति के ऊपर से उतारा हुआ है उसको तुरंत आराम मिलता है। देखिए, ये उतारे का नियम तोड़ा जाए तो क्या होता है या क्या हो सकता है। देखिए, यदि उतारा करने के बाद उस उतारे को घर में ही रख लिया जाए, घर से बाहर चौराहे पर ना लेके जाया जाए, जैसे बहुत से लोग कर लेते हैं कि शाम को जाएंगे तब कराएंगे, या हमारे पास टाइम नहीं है, कहीं पॉलीथिन में रख के टांग देते हैं, जाएंगे उधर तब ले जाएंगे। इस प्रकार के बहुत से लोग विचार अपने आप ही बना लेते हैं, क्योंकि आज के समय पे सभी विद्वान हैं। तो देखिए, वो शक्ति पूरे घर में फैल जाती है, क्योंकि आपके घर में माता मसानी या अन्य कोई ऐसी शक्ति नहीं बैठी है जो उसको नियंत्रण में ले ले। अगर नियंत्रण में लेती तो आप क्यों परेशान होते। तो जब आपके शरीर से किसी चीज को बाहर निकाला गया है उतारे के माध्यम से, तो उस उतारे को घर में नहीं रखा जाता, उसको सीधा या तो शमशान पहुंचाया जाता है या बहते जल में पहुंचाया जाता है या चौराहे पर पहुंचाया जाता है। और यदि घर में रख लेते हैं तो वो ऊर्जा उसमें ज्यादा देर तक बंधक बन के नहीं रह पाती। जो आपने उसमें सामान रखा था उसका भोग लेके वो और ताकतवर होके बाहर निकलती है। और फिर जब तो एक व्यक्ति परेशान था, जब पूरे घर में फैल जाती है तो घर के सभी सदस्य परेशान हो जाते हैं। घर का हर व्यक्ति उस नकारात्मक ऊर्जा के असर में आ जाता है। कभी भी उतारा करने के बाद जब आप उस उतारे को चौराहे पर रख के आते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। यदि उतारा करने के बाद चौराहे पर रखे हुए उतारे को पीछे मुड़ के देखा जाए तो उतारे के माध्यम से दूर की हुई शक्ति व्यक्ति से दोबारा जुड़ जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि कोई आवाज भी दे तो पीछे मुड़ के मत देखना। और यदि किसी व्यक्ति ने उस उतारे को छू लिया, जैसे किसी चौराहे पर कोई उतारा रखा है, और आजकल लोग इस चीज को समझते नहीं, सबको गलत बोलते हैं और
मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी समस्या में फंसते हैं, क्योंकि इसका बहुत तीव्र प्रभाव होता है। यदि मजाक में उस उतारे को छू लिया या उसको ठोकर मार दी, तो उस उतारे में जिस भी प्रकार की नकारात्मकता थी, उतारे को छूने वाले व्यक्ति को तुरंत ग्रसित कर लेती है। और साथ में वो उतारे वाली शक्ति ही नहीं, साथ में वो आत्माएं भी उसको ग्रसित कर लेती हैं जो उस उतारे के भोग को ग्रहण कर रही थी। उसकी समस्या 10 गुना तीव्र होती है। अगर उतारा करके उस उतारे को चौराहे पर ना रखा जाए और उतारा करके उसे कहीं भी फेंक दिया जाए, तो उतारे का जो प्रभाव होता है वो अधूरा रह जाता है और उसका उल्टा प्रभाव भी व्यक्ति पे पड़ सकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि रास्ते में भी किसी से बात मत करो, सीधा उतारा रख के चुपचाप अपने घर को आओ, पीछे मुड़ के भी मत देखो, हाथ मुंह धो के तभी घर में प्रवेश करो। सही उतारा करने पर व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। यानी कि एक ऊर्जा का स्थानांतरण करना, जो ऊर्जा आपके घर में थी उस ऊर्जा को चौराहे पर देवी मसानी या देवी शक्ति के चरणों में समर्पित करके आ जाना। फिर बाकी का काम देवी शक्ति का होता है कि वो उसकी गति करेंगी या उसको अपने साथ वहीं रखेंगी या उसका क्या करना है ये उनके सोचने की बात है, वो हमारी परेशानी नहीं होती है। लेकिन एक ऊर्जा का दूसरी जगह स्थानांतरण करना ही उतारा कहलाता है। जो ऊर्जा आपके घर में परेशान कर रही थी, जो अनियंत्रित थी, उसको देवी के अधीन कर दिया जाता है और उनके नियंत्रण में रख दिया जाता है। ये इतना रहस्यमय विज्ञान है। बाहर से देखने पर सिर्फ हमें लड्डू, नींबू, मिर्ची या नारियल, काला कपड़ा, मिठाई, दीपक, ये चीजें दिखाई देती हैं, पर अंदर से ये पूरी तरह से एक ऊर्जा का खेल है जिसमें देवी, प्रेत और चौराहा सब कुछ शामिल है। और ये एक प्रोसीजर है। मतलब एक साधक, साधक कौन? जिसके पास कोई व्यक्ति गया है। एक साधक, उतारे का सामान प्लस चौराहा प्लस रोगी व्यक्ति प्लस माता मसानी। जब इस प्रक्रिया में ये कार्य होता है, मतलब एक साधक के पास गए, साधक ने सामान लिया, सामान लेके रोगी व्यक्ति के ऊपर उतारा किया, उसको चौराहे पर भिजवाया, चौराहे पर नकारात्मक शक्तियों उसकी ऊर्जा को खींचा और ऊर्जा खींचने पर जो प्रेत शक्ति उस उतारे में थी वो नियंत्रित हुई और माता मसानी ने उस ऊर्जा को नियंत्रण में लेकर के उस व्यक्ति को स्वतंत्र किया जिस व्यक्ति के ऊपर वो नकारात्मकता थी, और जो वहां से पहले से प्रेत आत्माएं थी उनको भोग मिल गया। ये एक प्रोसीजर है, इसको तंत्र ही कहा जाता है। कोई चीज प्रोसेस के साथ की जाती है, किसी विधि के साथ की जाती है तो वो तंत्र ही कहलाता है। ये तंत्र की प्रक्रिया है। देखने में सब कुछ आसान लगता है लेकिन इसके पीछे का खेल ये है। आज की वीडियो में ये जानकारी थी उतारे के विषय में, चौराहे की शक्ति के विषय में, उतारे से क्या होता है और उतारा क्यों किया जाता है और उतारे की जो शक्ति होती है वो उसका अंत में क्या होता है। तो आज की वीडियो में आप समझ गए होंगे। और यदि आपके सामने ऐसी परिस्थिति कभी आती है तो आप उसके लिए पहले से तैयार रहेंगे और कोई आपको इस प्रकार के उतारे बताता है या करता है तो आप सतर्क भी रहेंगे कि हमें चौराहे पे जाके क्या गलती नहीं करनी है। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूँ। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।